समय रैना ने एक शो के साथ कमबैक किया है। नहीं तो बियर बाइसेप्स ने समय के पास बियर पीने के पैसे नहीं छोड़े थे। अरे भाई साहब, बियर छोड़ो, चखने के तंबाकू तक के वादे कर गया था कमबख्त तंबाकू के। इसीलिए समय ने पहले तो बियर बाइसेप्स के बियर का लाइसेंस चेक किया। कोई फ्यूचर बचा नहीं है ये आर्ट फॉर्म का। बियर बाइसेप्स ने। समय रैना ने बताया कि बियर बाइसेप्स ने जो कांड किया था वो तो उसके बोले हुए सबसे सेफ वर्ड्स थे। तो सोचो भाई साहब, जो पार्ट एडिट में उड़ा दिया गया था वहां क्या ही चरस बोया गया होगा। मैं तुम्हें मां की कसम सच बताता, उस एपिसोड में बियर बाइसेप्स ने वो सवाल 8 बार पूछा था। और इसके अलावा भी कई अंट-शंट सवाल पूछे थे उसने। तो अब जब मैंने एडिट देखा ना, मैंने कहा यार ये तो बहुत गंदी बातें करी हैं इसने। चलो एक रख देता हूं, बाकी सब हटा देता हूं। अब जरा सोचो, एक सबसे सेफ लाइन पे इतनी एफआईआर हो गई, तो अगर बियर बाइसेप्स को खुला छोड़ दिया जाता वो तो भाई साहब YouTube बंद करवा देता। भाई साहब, ये पहला मौका होता जब YouTube पे चैनल बंद ना हो के खुद YouTube ही बंद हो जाता। YouTube खुद कहता कि ना भाई मुझे बख्श दो, मैं नहीं झेल पाऊंगा। और माँ कसम ऐसा हो जाता तो आमिर सिद्दीकी की सालों की तमन्ना पूरी हो जाती। What's up everybody, that's your boy आमिर सिद्दीकी live all the way from मुंबई। तो कैसे हैं आप लोग? आगे समय बताता है कि लेटेंट के टाइम पे ना हर दूसरा आदमी उस कंट्रोवर्सी में कूदे जा रहा था, जैसे कोई लंगर चल रहा हो और गरम गरम हलवा पूरी बट रहा हो। सब आ गए थे खाने हमको, पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज, सुनील पाल। हो सकता है तब किसी ने माइक दे दिया हो सुनील पाल को, तभी इतना बोल गया हो। नहीं तो भाई साहब आजकल ना लोग ये वाली गलती करना बंद कर चुके हैं। सुनील पाल को माइक से उतना ही दूर रखा जाता है जितना पाकिस्तान को IMF से। आगे समय ने बताया कैसे लेटेंट के टाइम पे शक्तिमान यानी मुकेश खन्ना समय के पीछे पड़ गए थे। सब आ गए थे उस टाइम पे भाई हमें खाने, सब। शक्तिमान आ गया था यार। शक्तिमान, रियली? शक्तिमान से कैसे लड़ेंगे यार? बस समय का इस समय ये बोलना हुआ कि शक्तिमान उनके पीछे फिर से पड़ गए। एक कहावत मशहूर है, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। कुत्ते की कहावत से वीडियो शुरू किया, साला समझ में नहीं आ रहा था वीडियो ध्रुव राठी पे है कि समय रैना पे। एक तो भाई साहब ये देसी सुपर हीरो जैसे ही रिटायर होते हैं फ्री ही बैठे रहते हैं, कहीं से कोई कंट्रोवर्सी में गेस्ट अपीयरेंस का एक मौका मिल जाए बस। अब समय ने शक्तिमान के कुछ पुराने केस याद दिला दिए। हर अगले महीने न्यूज आती थी, कोई बच्चा शक्तिमान देख के बिल्डिंग से कूद गया। तूने बच्चे मारे हैं भाई, फक 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 करके। तू क्या मॉरल हाई ग्राउंड लेके बैठा है शक्तिमान? जिसके बाद शक्तिमान ने तुरंत वीडियो रिकॉर्ड किया और सस्ती एडिटिंग के साथ वीडियो अपलोड कर दिया। शक्तिमान ने बताया कि बच्चे ना वो मरे नहीं थे, बेकार की बातें हैं ये सब। उस जमाने में कोई भी ऐसा नहीं था साहब। उस जमाने में शक्तिमान के टाइम पे बच्चे मर रहे थे और शक्तिमान ने बच्चों को मारा है। अरे हु द हेल आर यू टू टेल मी दिस? द फैक्ट सेज दैट वी हैव वन द केस और कहीं भी शक्तिमान गिल्टी नहीं पाया गया। उस समय एक स्कैंडल था, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, कई बार रिपीट कर चुका हूं। मेरे खिलाफ साजिश रची गई थी शक्तिमान को बंद कराने के लिए। कोई बच्चा नहीं मरा था, कोई बच्चा नहीं गिरा था। तो भाई साहब हमने गूगल सर्च किया, हमें ये केस मिला। एक बच्चे ने खुद को लटका लिया था कि शक्तिमान आएगा बचाएगा। एक बच्चा टेरेस से कूद गया था। साथ ही बिहार, कर्नाटका, राजस्थान, महाराष्ट्र यहां से भी सिमिलर केसेस देखने को मिले थे। और ऐसे ना टोटल 40 केस रिपोर्ट हुए थे। लेकिन शक्तिमान का कहना है कि कोई भी नहीं मरा था। बंद कराने के लिए कोई बच्चा नहीं मरा था, कोई बच्चा नहीं गिरा था। देखो भाई साहब, जो कुछ भी शक्तिमान ने कहा ना वो भी सही ही है, क्योंकि कोर्ट में किसी भी केस में ना डायरेक्ट लिंक एस्टेब्लिश नहीं हुआ था। बल्कि नासिक में एक केस था जिसमें आरोप था कि बच्चे ने खुद को आग लगा ली, ये बोल के कि शक्तिमान आएगा मुझे बचाएगा। तो वो केस ना
सरासर झूठा पाया गया था। कई सारे और केसेस थे जिसमें मीडिया ने छापा तो था कि बच्चे की मृत्यु हो गई, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में डेथ्स वेरीफाई ही नहीं हुई थी। और जितने भी केसेस शक्तिमान पर हुए थे, शक्तिमान उस समय बरी हो गए थे। कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद भी अगर समय ये सब कुछ बोल रहा था तो ये केवल उसका पागलपन दिखाता है और कुछ नहीं। अब अगर इसको सही मानने लगे तो फिर तो राणा अयूब को भी सही मानना पड़ेगा। राणा अयूब भी तो मोदी को गुजरात का गुनहगार बोल के बुक्स लिख रही है, जबकि मोदी को कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुका है। अब भैया मोदी को क्लीन चिट मिलने के बाद मोदी को गुनहगार नहीं माना जाएगा, लेकिन मुकेश खन्ना को माना जाएगा। ये कौन सी तुक है भाई साहब? और इसके बाद राणा अयूब और समय रैना, इनमें क्या फर्क रह गया भाई साहब, ये भी बता दो। अब देखो, मैंने ना कई पोस्ट देखे जिसमें लोग मुकेश खन्ना को गरिया रहे थे क्योंकि उन्होंने खुद को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बताया था। भले वो बोलेगा सर आप कौन होते हैं? सर मैं होता हूं सर, मैं इस कंट्री का एक सिटीजन हूं और मुझे राइट है कि आप इस तरह की अभद्र लैंग्वेज लेकर सड़क पर नहीं आ सकते आप। तो लोगों का कहना है कि शक्तिमान जी आप तो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो, आपने दुर्योधन का साथ क्यों दिया? फिर द्रौपदी के चीरहरण में क्यों नहीं बोले? फिर तब कहाँ गई थी आपकी मर्यादा बताओ, तब कहाँ गई थी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ। या फिर कुछ लोग ये कहने लगे कि समय की भाषा से प्रॉब्लम हुई है शक्तिमान को। इतनी प्रॉब्लम तो कभी तमराज किल्विश से भी नहीं हुई शक्तिमान को। अपनी खुद की भाषा तो देख ले शक्तिमान एक बार। क्यों? क्योंकि दुनिया की हर हसीन चीज देखने के लायक होती है, जैसे कि अजंता, एलोरा, कश्मीर की वादियां, आगरे का ताजमहल और आप देख चुकी, अब जाइए। पर भाई साहब समय का जो शो था ना, वो रियलिटी शो था। उसमें कुछ बोलना और एक मूवी में कुछ बोलना, भाई साहब कुछ अंतर है या नहीं है? पर जैसे ही मैं शक्तिमान की बातों से अग्री करने लगा था, वैसे ही शक्तिमान मुझे कंफ्यूज कर देता है। जब वीडियो समय पे बनाया है तो बीच बीच में ध्रुव का केमियो ये क्यों आ रहा था? फिर से वही कुत्ता फिर से आकर बता रहा है कि देखो देखो मेरी दुम अभी भी वही की वही टेढ़ी है। अगर भाई साहब बीच बीच में ध्रुव राठी लगाना था तो बीच बीच में तमराज किल्विश वो क्यों नहीं लगाया? वो भी दिखा देते भाई साहब। अंधेरा कायम रहेगा हमेशा। फिर फ्लो में शक्तिमान अपनी मेन प्रॉब्लम बोल जाता है कि शक्तिमान के डेड चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे हैं, वहीं समय उसकी वीडियो पे मिलियंस में व्यूज हैं। मैं इसलिए आया हूं कि मुझे शिकायत है कि इस तरह की वीडियो को आपने एक दिन के अंदर 1.5 मिलियन व्यूअर्स कहां से आए? सर जांच पड़ताल कीजिए। तो क्या शक्तिमान जी, अब आप क्या चाहते हो? 2026 में शक्तिमान पे मिलियंस में व्यूज आएंगे? अंधेरा कायम रहे महामहिम तमराज किल्विश। और अगर शक्तिमान की ये इच्छा है तो भाई साहब गीता विश्वास का भी विश्वास शक्तिमान से उठ जाएगा। कम से कम फ्लाइंग जट ये प्रॉब्लम बताता तो मैं मान भी सकता था। बाकी सब छोड़ो मुकेश जी, अगर शक्तिमान आज के टाइम पे आया होता तो स्टोरी, एनिमेशन इनके लिए बाद में ट्रोल होता। पहले शक्तिमान जो साउंड इफेक्ट पे उड़ता था उस पे FIR हो जाती। फक 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 शक्तिमान। अब जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करके ना मुकेश खन्ना शक्तिमान की ड्रेस डाल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने निकल जाते हैं। इस कैमरे में भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं हमारी। अब देखो शक्तिमान ने जो रोस्ट वीडियो बनाया है ना, उसकी कोई खास जरूरत थी नहीं। अपने फैक्ट्स रखते या फिर कोर्ट में मानहानि का दावा पेश कर देते, बात खत्म हो जाती। पर नहीं, भाई साहब ने रोस्ट बनाया है, रोस्ट। भाई साहब आपसे रोस्ट नहीं हुआ। शक्तिमान जी रोस्ट कम कर पा रहे हैं, अपनी बीमारियां ज्यादा एक्सपोज कर रहे हैं। खुद काला चश्मा पहन के बैठे हैं और फिर बोल रहे हैं कि समय के शो पे ना ऑडियंस तो थी नहीं, सॉफ्टवेयर से लोगों के हंसने की आवाज लगा दी थी, आवाज। श्रोतागण है तो शर्म करो। मैं श्रोताओं के भी खिलाफ हूं। अगर जेन्यूनली इसके इस हॉल में बैठकर अगर जेन्यून ऑडियंस बैठी है, जो मुझे डाउट है, अगर बैठी हुई वो तालियां मार रही है। इसने आगे ही शुरू में भी कहा था, बाहर से मेरे को कहा कितने ऑडियंस है, बोला 1200 के ऑडियंस है। 12 लोग भी नहीं दिखाया आपने ना पूरी वीडियो में। ये सब सुन के लग रहा था भाई साहब पन्नी मान इनको सही पेलता था। देखो मुकेश खन्ना जी, अब आपको बुरा लगे या भला लगे, पर समय को लोग देखते हैं और एक बहुत लॉयल फैन बेस है उसकी।
जैसे समय ने शक्तिमान के फैक्ट्स इग्नोर कर दिए, वैसे ही आपने भी समय के फैक्ट्स इग्नोर कर दिए। फिर शक्तिमान जी आगे ये बोलते हैं कि समय को शहबाज शरीफ पे बिठा के रैली निकालनी चाहिए, वो भी मुंह काला करके। इसको सजा ये एफआईआर में नहीं मिली थी, इसको पकड़कर गद्दे में बिठाकर मुंह काला करके पूरे शहर में भर भर के घुमाना चाहिए शायद आगे। देखो शक्तिमान जी, अगर शहबाज पे व्लॉग बनाना ही है तो कम से कम मेन किलविश को तो कॉल आउट करो, जिसके चलते सारा बवाल चालू हुआ था और जो खुद पतली गली से निकल लिया, जैसे सलमान हिट एंड रन केस में निकल जाता है। माँ बाप को या देखोगे तो क्या रे भाई, बियर बाइसेप्स का बाप अब अकेला भी सोता है तो अंदर से कुंडी लगाता है।